हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट्स इंग्लिश ग्रामर। और आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वर्ब फ्रेज। व्हाट इज वर्ब फ्रेज, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब फ्रेज, हाउ वर्ब फ्रेज वर्क्स। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स अबाउट वर्ब फ्रेज। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इससे पहले हमने सीखा कि नाउन फ्रेज क्या होती है, कितने टाइप्स की फ्रेज होती है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी आपको देने वाली हूँ, प्लेलिस्ट है सेपरेट, आप देख सकते हैं। नाउन फ्रेज मैंने आपको समझाया है, टोटल 12 टाइप्स ऑफ जो फ्रेज हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझाई है। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वर्ब फ्रेज के बारे में है। पर इससे पहले आप जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या है? फ्रेज से पहले, वर्ब फ्रेज पढ़ने से पहले हमने ये जाना कि फ्रेज क्या है। फ्रेज हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे। अगर सिर्फ एक वर्ड है तो वो फ्रेज नहीं हो सकता, सिर्फ एक वर्ड है तो वो फ्रेज नहीं हो सकता। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और हाँ, एक और बात ये कि फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ में नहीं आता, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन फ्रेज नहीं होता है। तो हमने ये फ्रेज के बारे में जाना। और वर्ब फ्रेज की बात करें तो फिर वही ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें वर्ब हो तो वर्ब फ्रेज हो जाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। डेफिनेशन है व्हाट इज वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन किसका है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का। तो आप कह सकते हैं क्या? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इक्वल टू वर्ब। एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, लिखा है वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क। तो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी here verb we is subject of the sentence, have done क्या है? verb है। you have here helping verb and main verb। और क्या डन कर लिया? आर वर्क, हमने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो वी हैव डन आर वर्क। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वर्ब है एक वर्ड से नहीं बनी है, here you have more than one words, that's why it is a phrase। क्योंकि ये वर्ब है, दैट्स वाई इट इज वर्ब फ्रेज, इसीलिए इसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। नाउन फ्रेज में हमने जाना कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लीजिए, लिखा है आर वर्क। ये क्या है? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें नाउन यहाँ पर प्लस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज वर्किंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ओके, होप करती हूँ ये समझ में आया होगा। हम मेन फोकस अटेंशन हमारा कर रहा है, दे रहे हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग। आई एम वर्किंग। So you have more than one word related to verb, that's why it is a phrase। तो कौन सी phrase? क्योंकि verb है तो ये क्या है? ये verb phrase है। It is very easy to identify verb phrase, क्योंकि जो verb का काम करेगी और एक word से ज्यादा है तो verb phrase है। Same here, they have been sleeping, they have been sleeping। You have here two auxiliary verb and one main verb, have been sleeping। So this group of word is called what? This group of word is called verb phrase। Next example, you should have been sleeping, you should have been sleeping that time। तुम उस समय सो रहे थे। So it is this group of word is also called verb phrase। तो वर्ब फ्रेज आपने जाना जहां पर हमारे सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में हमें वर्ब चाहिए और वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वर्ब फ्रेज वह बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट एक और पॉइंट वर्ब से रिलेटेड कि वर्ब फ्रेज गेट इंटरप्टेड। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस में हमें एक साथ ही देखने के लिए मिल रही है।
ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस में एक साथ ही हमें देखने के लिए मिल रही है, बट लिसन। क्या? कि ये इंटरप्ट भी हो जाती है। कब इंटरप्ट हो जाती है? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाती है? इंटरप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, अतुल डिड नॉट कम टू द क्लास यस्टरडे। डिड नॉट कम, तो हेयर डिड कम, डिड कम। तो ये जो है यहाँ पर वर्ब फ्रेज आप देख रहे हैं, डिड कम, पर बीच में इंटरप्ट हुआ है, नॉट आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, इसलिए वर्ब फ्रेज क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे। डू यू मेडिटेट डेली? डू यू मेडिटेट डेली? यस, वी शुड डू, we should meditate daily. It is very necessary for our health. Yes. Do you meditate daily? So do एंड यू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वजह से, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो रहा है? इंटरप्ट हो रहा है। डू मेडिटेट, डू हेल्पिंग वर्ब, मेडिटेट मेन वर्ब। ठीक है। I have not been to the Taj Mahal. I have not been visited. I have not been to the Taj Mahal. So have helping verb, mean, been, working as here main verb. ठीक है। So it's disturb, it's get interrupted. So keep in mind it is interrupted, while these you can say verb phrase. ठीक है, these are verb phrase. Next, it also sometimes disturb interrupted when there is adverbs. ठीक है। एडवर्ब्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, और एडवर्ब्स की हमें प्लेसेस होते हैं। कभी कभी वो वर्ब से पहले आते हैं, या कभी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं, या फिर कभी लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। सॉरी, यस, आई हैव ऑलवेज, कब? ऑलवेज, हमेशा। तो दिस इज व्हाट? एडवर्ब। ठीक है। हैव बीन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, हैव बीन इंटरेस्टेड। सो ग्रुप ऑफ फ्रेज हेयर इज हैव बीन इंटरेस्टेड। ऑलवेज यहाँ क्या है? एडवर्ब है, जो बीच में आके इस फ्लो को, जो वर्ब का फ्लो है, उसको क्या कर रहा है? इंटरप्ट कर रहा है। Dogs don't walk backwards. Dogs don't walk. ठीक है। Don't helping verb, walk main verb. ठीक है। Dogs don't usually walk backwards. ठीक है। तो adverb here, this usually called adverb here. So here we learn about what is verb phrase. Verb phrase क्या होती हैं? तो यहाँ पर हमने जाना कि help auxiliary verb और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन वर्ब फ्रेज बनाने का काम करता है। एज यू कैन सी, दे हैव बीन स्लीपिंग, सो हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड verb phrase. Group of words is called phrase, but these group of words where you can see verb is called verb phrase. Verb phrase also interrupted sometimes when there is negative and interrogative sentence. When there is negative and interrogative sentence, it is interrupted, as you can see here. Atul did not come. So did come, but not come here to interrupt this verb phrase. ठीक है। Did come. Okay. Sometimes adverbs also getting interrupted to add verb phrase. For example, have always been interested. ठीक है। Have been interested. So these are called verb phrase. होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आई होंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।